नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में मायावती ने बीते लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तो उतारे, लेकिन उसका कोई फायदा उनको देखने को नहीं मिला। 432 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को जगह दी थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मायावती अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। और वहीं देखा जाए तो आकाश आनंद भी मायावती का फुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से युवा चेहरे के तौर पर बाहर आए थे, माना ये जा रहा था कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं अब देखा जाए तो इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से लगातार तमाम मुद्दों को उठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वो छवि जनता के बीच में नहीं बन पा रही। ऐसे में अब धीरे धीरे माना यह जाने लगा है कि दलितों के नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण का आगाज हो चुका है और मायावती का जो सूर्य है वो अस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती लगातार अपनी पार्टी का जनाधार भी खोते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती का गिरता हुआ जनाधार है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती को आने वाले दिनों में गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। अब वो गठबंधन किसके साथ होगा? क्या अखिलेश यादव के साथ 2019 का समीकरण मायावती दोहराते हुए नजर आएंगे, या फिर छोटे छोटे दलों को अपने साथ रखकर एक दलित वोट बैंक क्रिएट करने का काम करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, संघमित्रा मौर्य, इन तमाम अगर दलों को मायावती जोड़ने का प्रयास करती हैं और साथ में चंद्रशेखर आजाद के साथ समीकरण बनाती हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को फिर से मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर वो जनाधार मायावती का गिर जाएगा और फिर अगर आकाश आनंद कुछ बेहतर इस बार के उपचुनाव में 1 से 2 सीटें नहीं निकालते हुए नजर आएंगे और हरियाणा में जिस तरीके से मायावती ने ताड़ ठोकी है, अगर वहां 1-2 सीटें नहीं निकाल पाती हैं तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी 37 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के मन में ये क्लियर हो जाएगा कि मायावती आखिरकार अब वो पुरानी मायावती नहीं रह गई है जिनका दबदबा हुआ करता था। दलित वोट बैंक के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से मायावती अपना दमखम रखा करती थी, वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में माना यह जा रहा है कि अब उपचुनाव से पहले मायावती को फिर से वही पुराना इतिहास दोहराने की जरूरत है। अगर नहीं दोहराया, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल मायावती की जर्नी और उनके मुद्दे और उनके चुनावी समीकरण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।